हर काम का आगाज़ अल्लाह के नाम से करता हूँ, इसे पे नाज करता हूँ, इसे पे फ़ख्र करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साकिब ख़ान है और ये वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल के लिए मुस्लिम उम्मा ऑफिशियल एक दोस्त की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। आज का टॉपिक मेरा है अल्लाह की वजूद साइंस की रोशनी में। इंशाअल्लाह इस वीडियो का दूसरा सीरीज़ भी होगा जिसका टॉपिक है अल्लाह की बड़ाई साइंस की रोशनी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम सब का दीन है इस्लाम, और बेशक इस्लाम दीन है अल्लाह का, यानी अल्लाह का बनाया हुआ दीन है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीन को समझाने के लिए भेजा, जो कि अल्लाह के आखिरी नबी है, और इस तरह कुरान अल्लाह ने नाजिल किया। तो आज का मेरा फोकस है, जो बेशक हम सब अल्लाह पर गैब का ईमान रखते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह का वजूद है, मगर फिर भी ऐसे निशानियाँ इस यूनिवर्स में हमारे आसपास है। अगर हम इस पर गौर करें तो अल्लाह के वजूद पर हमारा यकीन और पुख्ता हो जाता है। तो साइंस की रोशनी में मैं इन चीज़ों पर बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज़ जिसके बारे में हम जानते हैं, जिससे हम बने हैं, यूनिवर्स बना है। जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रहे हैं तो वो सब एटम से बने हैं, फिर एटम से मैटर बना है, इस तरह से मैटर से चीज़ें बने हैं। तो फिर एटम पर अगर हम गौर करें, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ हाइड्रोजन एटम। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। इस तरह से अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं एक बात की तरफ आ रहा हूँ। इस तरह से फिर है हीलियम का एटम, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो ये तो एटम का खैर बेसिक स्ट्रक्चर है, मगर कभी हमने गौर किया है कि एटम की न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन आपस में है, जिस तरह से हम जानते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने कभी गौर किया है कि पॉजिटिव चार्ज, हालांकि हम जानते हैं, जितने भी हमने अपने स्कूल लेवल फिजिक्स में, साइंस में पढ़ा होगा, कि जब चार्ज सेम होता है तो ये एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, रिपल्शन होता है। तो फिर ऐसा क्या है कि एटम की न्यूक्लियस में, जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया हीलियम के एटम की न्यूक्लियस में जो 2 प्रोटॉन, इस तरह से और भी एटम हैं एक साथ पड़े हुए, तो एक दूसरे को रिपल क्यों नहीं करते? क्योंकि इसकी बीच में एक फोर्स है, वो है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। जिस तरह से यूनिवर्स की 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। इंशाल्लाह आगे अगर आप लोगों को साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, फेसबुक में पेज है जिसका नाम है पश्तून आइंस्टाइन। तो वहाँ पर आप लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और आप लोग अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और इंशाल्लाह आप टॉपिक रिकमेंड कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। आप इसके एक्सपेरिमेंट के लिए आप ऐसा करें, आप लोग मैग्नेट लें, 2 मैग्नेट लें। आप जब प्लस प्लस साइड को सामने करते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बल्कि एक दूसरे से चिपक नहीं जाते। इस तरह से माइनस माइनस साइड को भी फिर एटम में न्यूक्लियस में ये 2 प्रोटॉन कैसे पड़े हैं, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इसे अभी तक साइंटिस्ट सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सके कि किस तरह का फोर्स है, कहाँ से आया है, मगर इस फोर्स ने इस न्यूक्लियस में, इस एटम को, इसके प्रोटॉन को आपस में जकड़ के रखा है। अगर ये फोर्स रिमूव हो जाता है तो एटम का स्ट्रक्चर रहता ही नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन साथ रहेंगे नहीं हीलियम के एटम ने, इस तरह से और एटम भी नहीं बनेंगे, फिर इस तरह मैटर नहीं बनेगा, तो इस यूनिवर्स का वजूद नामुमकिन लगता है। तो यहाँ पर हमें अल्लाह नजर आ जाता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की सूरत में, जिसने एटम को इसमें ये एबिलिटी डाली है कि प्रोटॉन आपस में रह सके। ये तो खैर एक छोटी सी बात है, अगर हम इस पर भी गौर करें, एटम की फर्दर भी बहुत सी एक्सप्लेनेशन है, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। मगर इससे आगे अगर हम आए, ज़मीन पर हम रहते हैं, सुबह होते हैं, शाम होते हैं, हम काम के लिए जाते हैं, और हम सब जानते हैं किसी शक्ल के बारे में, ग्रेविटी के बारे में। मीनी ज़मीन पर अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम ज़मीन पर जिस तरह से चल सकते हैं, जिस तरह से काम कर सकते हैं, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। मगर एक ख़ास ग्रेविटी है, जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारा निज़ाम शमसी है, इसमें बहुत से प्लैनेट्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्लैनेट जो ज़मीन की तरह सियारा है वो है जुपिटर, जो कि ज़मीन से तकरीबन 113 गुना बड़ा है, 113 टाइम। तो
हम इंसान जिस तरह से ज़मीन बनाई गई है, जिस हिसाब से बनाई गई है, इस ग्रेविटी पे तो हम बिल्कुल कंफर्टेबल है। मगर अगर हम जुपिटर पे जाए, ये पॉसिबल हो जाए, तो यकीन करें जब हम वहाँ खड़े हो जाए तो इसकी साइज़ की वजह से, इसकी डेंसिटी की वजह से, इसकी इतनी ग्रेविटी की वजह से जो ज़मीन से 113 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम क्रश हो जाएंगे, बिल्कुल क्रश हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में जाए, जिस तरह से मून हमसे, जो हमारा चांद है, काफ़ी छोटा है, तो इस पर हम क्रश हो जाते हैं। तो एक ख़ास मकदार से अल्लाह ताला ने ग्रेविटी इस ज़मीन में डाली है, जिसकी वजह से हम इस काबिल है कि हम आराम से ज़मीन पर चल सके, अपना काम कर सके। नहीं इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि हम क्रश हो जाए। जिस तरह से जुपिटर पर हम जाए, अगर और बड़े प्लैनेट्स और शहरों पर जाए तो हम क्रश हो जाएंगे, हम वहाँ पर खड़े होने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो ये है ज़मीन में ग्रेविटी का वही एग्जैक्ट मकदार। ये कहाँ से आया? इस तरह से ज़मीन बज़ाते खुद, जो कि सूरज से तीसरे नंबर पर है, प्लैनेट अर्थ, और ये जिस जोन में है, इस जोन को कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन मीन ऐसा जोन जो कि न इतना गर्म है कि इंसान इस पर पिघल जाए, न इतना ठंडा है कि इंसान ठंड से मर जाए। तो एक ख़ास तनासब से, क्योंकि जो आगे के 2 प्लैनेट्स है सन के करीब, मरकरी और वीनस, अगर उस पर हम जाए तो हम जल जाएंगे, या इस पर ऐसे साइड है दूसरी साइड पर तो हम फ्रोजन हो जाएंगे, या इस तरह से जो हमारे नेबर का जो प्लैनेट है, प्लैनेट मार्स, उस पर हम जाए तो उस पर इतनी ठंड है कुछ औकात में कि हम इस वहाँ पर ठंड से मर जाएंगे, जम जाएंगे। तो जिस जगह पर अल्लाह ताला ने सोलर सिस्टम से, जहाँ पर अल्लाह ताला ने ये पहले से प्लान कर रखा था कि यहाँ पर इंसान रहेगा, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने ज़मीन को गोल्डीलॉक्स जोन में पैदा किया। तो यहाँ भी हमें इशारा मिलता है अल्लाह के वजूद का, जिसने इतना सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़ करके हम ह्यूमन्स के लिए इस तरह की प्लैनेट अता कर दी हमको, जिस पर हम रह रहे हैं। फिर ग्रेविटी का क्या कोइंसिडेंट हो सकता है? जब जुपिटर पर इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है तो वहाँ पर हम क्रश हो जाते हैं, और यहाँ पर हम आराम से टहल सकते हैं। दूसरे छोटे प्लैनेट पर जाते तो हम वहाँ पर लो ग्रेविटी की वजह से, शक्ल की वजह से चल नहीं सकते। चलो बाद लोग इसी बेइत्तेफाक समझते हैं, तो फिर हम अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हैं। इस ज़मीन पर रहने के लिए अक्सर हम सोचते हैं कि जब साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं, अगर इसका ऑक्सीजन मास्क या इसका जो स्पेस सूट होता है गुम हो जाता है, तो हम लोग समझते हैं कि वो मर जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे पहले इंसान जो इफेक्ट होता है स्पेस में, वो प्रेशर की वजह से, क्योंकि ज़मीन पे हमारे शोल्डर्स पर, हमारे जिस्म पर एक ख़ास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो तकरीबन है 14 पाउंड समथिंग प्रेशर है। अगर ये प्रेशर हटाया जाए हमसे एकदम, तो हमारे अंदर जितने भी लिक्विड्स हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो लिक्विड की मकदार है तकरीबन 71% है, तो सारे बॉयल होके निकल जाएंगे। इस तरह स्पेस में जब कोई खलाबाज जाता है और इसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, इसका स्पेस सूट जो है वो गुम हो जाता है, तो प्रेशर न होने की वजह से, तो वो लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं, बल्कि प्रेशर न होने की वजह से वो लोग मर जाते हैं। तो दूसरी ये चीज़ को हमें भी गौर में रखना चाहिए कि इतने परफेक्ट लेवल पे अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो की है, जिसकी वजह से हम जिंदा रह रहे हैं, वरना अगर ये प्रेशर हटाया गया तो हम फौरन मर जाते हैं। इस तरह से नहीं कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, चलो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए थोड़ी देर तक फिर भी, मगर अगर ये प्रेशर भी हमसे हटाया जाए तो हमारे जो लिक्विड बॉयल होकर हमारे आंखों से, कानों से निकल आएंगे। तो ये देखो अल्लाह की प्रेजेंस का कि इतना परफेक्ट ग्रेविटी और इतना परफेक्ट लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमें ओपनली बता रहे हैं कि अल्लाह की वजूद मौजूद है। जिस तरह से ज़मीन का गोल्डीलॉक्स जोन में होना, फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर जिस तरह से लेयर्स बनाए हैं, एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स है, जिसमें से सबसे पहले है ट्रॉपोस्फीयर, जिसमें जो मौसम होता है, मौसम जिस तरह ठंड गर्मी इस लेयर में होता है, इसके ऊपर फिर इस लेयर की भी डिटेल है, मगर मैं सिर्फ अल्लाह की वजूद की निशानियों की तरफ जा रहा हूँ। दूसरा लेयर है स्ट्राटोस्फीयर, जिसमें ओजोन लेयर है। हम सब जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो हमारी प्रोटेक्शन करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो कि हमारे स्किन के लिए, अगर ये लेयर नहीं होता तो हमारे स्किन को मुख्तलिफ किस्म के कैंसर लग सकते हैं। तो ओजोन लेयर हमारी प्रोटेक्शन करता है इस किस्म की जो अल्ट्रावायलेट रेज है इससे।
تو یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانے کے لیے کتنے ذریعے بنائے ہیں. پھر سے اوپر جا کے بھی لیئر ہے میسوسفیئر، جس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں شاب ثاقبیہ، یعنی جو کامٹس ہوتا ہے، میٹرائڈ ہوتا ہے، ایسٹرائڈ ہوتا ہے، یہ جو گرتے آسمان سے، تو وہ آ کے اللہ تعالیٰ اس لیئر میں یہ ایبلٹی ڈالی ہوئی ہے کہ وہ اسے ڈسٹرائے، زمین پہنچنے سے پہلے وہ ڈسٹرائے ہو جاتے. اس کے اوپر بھی 2 لیئر ہے، تھرموسفیئر ہے، ایکسوسفیئر ہے. اس کا اپنا ایک مقصد ہے. تو اس طرح سے ہر اینگل سے ہم دیکھیں، ابھی تک میں نے ایکسپلین کیا، تو ہر چیز میں نشانی ہیں، کیونکہ یہ نشانی اگر آپ مارس میں جائے کیوں نہیں ہیں، آپ جوپیٹر میں جائے کیوں نہیں ہیں، دوسرے پلینٹ پر جائے کیوں نہیں ہیں، یا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین بنائی ہے. اور ایک چیز کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں کلیئرلی اللہ کا پریزنس اس یونیورس میں ہر جگہ نظر آئے گی. اس طرح سے اگر ہم پھر بھی دیکھیں تو یہاں تک نہیں کہ ایک پرفیکٹ گریوٹی ہمیں دی، ایک پرفیکٹ ایٹماسفیئرک پریشر ہمیں دیا، اور اس طرح سے پروٹیکشن کے لیے لیئرز بنائے، 5 لیئرز ہمارے اوپر، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کی اپنی ایک میگنیٹک فیلڈ بنائی ہے. اچھا، اب میگنیٹک فیلڈ کا کیا ہے، اس کی تھوڑی سی سائنٹیفک ڈیٹیل میں جاؤں گا. سب سے پہلے کہ میگنیٹک فیلڈ ہے کیسا، تو زمین خود بھی 4 مختلف لیئر سے بنے ہیں، جس میں سے زمین کا کرسٹ ہے. کرسٹ مین جس زمین پر ہم چل رہے ہیں، جس پر یہ کرسٹ کی جو ڈیپنس ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. اس میں سے اوشیانک جو سمندر کی کرسٹ ہوتی ہے، اس کی گہرائی مختلف ہوتی ہے، مگر این ایوریج 50 to 70 کلومیٹر جس زمین پر ہم چل رہے ہیں جو کرسٹ ہے اس کی گہرائی ہے. پھر اس کے نیچے جا کے ایک دوسرا لیئر شروع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مینٹل. اور اس مینٹل جو کہ بنا ہے میلٹڈ راک سے، لاوا سے بنا ہوا ہے، اورنج کلر کا ہوتا ہے. ایکسٹریملی ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے اتنا خطرناک لاوا ہوتا ہے، اور اس کی گہرائی ہے تقریباً 3000 کلومیٹر. پھر اس 3000 کلومیٹر کے نیچے ایک آؤٹر کور ہے، ایک تیسرا لیئر ہے جو کہ آئرن اینڈ نکل سے بنا ہوا ہوتا ہے، مگر ایکسٹریم ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ لیکوڈ پامپ میں ہوتا ہے، اور کنویکشن کی وجہ سے اس میں موومنٹ ہوتے ہیں. پھر اس کی ڈیپ میں اگر جائے، اور اس کی گہرائی ہے تقریباً 2000 کلومیٹر یا اس سے زیادہ. پھر اس کے اندر جا کے جو سب سے لاسٹ لیئر ہے وہ ہے اینر کور. تو وہ بھی بنا ہے آئرن اینڈ نکل سے، مگر وہ سالڈ پام میں ہے. تو جو میگنیٹک فیلڈ کی میں بات کر رہا تھا، تو میگنیٹک فیلڈ اصل میں وہ جو اینر کور کے اوپر جو لیکوڈ آئرن اینڈ نکل کا جو لیئر ہے، اس کی موومنٹ کی وجہ سے اس میں جو الیکٹریکل کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو میگنیٹک فیلڈ بنائے ہیں. تو وہ میگنیٹک فیلڈ اصل میں جو انٹرسٹیلر ریڈیشن ہے، جو اسپیس ریڈیشن ہے، اس طرح سے سورج میں بھی طوفان آتے رہتے ہیں جسے سولر ونڈز کہتے ہیں. تو 4 پارٹیکلز جو کہ ایکسٹریملی ڈینجرس ہوتے ہیں ہیومن اور زمین کے لیے، تو وہ 4 پارٹیکل جب سورج کی طرف سے یا آؤٹر اسپیس کی طرف سے آتے ہیں، تو یہ میگنیٹک فیلڈ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے وہاں سے. تو یہاں پر بھی اگر ہم غور کریں تو یہاں بھی اللہ کی نشانی ہے، جس طرح سے مختلف طریقے سے ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے. ورنہ اسپیس جتنا خطرناک انوائرمنٹ ہے، وہاں پر انسان اس ریسورسز کے علاوہ 1 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہاں پر تو نہ پانی ہے، نہ آکسیجن ہے، نہ گریوٹی ہے، نہ پریشر ہے، نہ پروٹیکشن ہے. اسی طرح سے یہ تو بات ہوئی زمین کی میگنیٹک فیلڈ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے میگنیٹک فیلڈ سن کی بھی بنائے ہیں، جو کہ زمین سے تقریباً ڈبل ہے اور زیادہ ہے. تو پھر وہ جو سن کی میگنیٹک فیلڈ ہے وہ بھی ہمیں بچاتی ہے جو سولر سسٹم سے آؤٹ جتنی بھی انٹرسٹیلر اسپیس ریڈیشن ہے، خطرناک جو شعاع ہے، وہ وہاں سے پورے سولر سسٹم کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہمارے سورج. پھر اس طرح سے زمین کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ہمیں سولر ونڈ سے اور چارج پارٹیکل سے بچا کے رکھتے ہیں. اس طرح ہمارے سولر سسٹم میں صرف ہمارے پلینٹ زمین نہیں ہے، بلکہ اور بھی پلینٹس ہیں. تو اور جس طرح سے جوپیٹر ہے، سیٹرن ہے، نیپٹونز ہیں، تو ان پلینٹس کا بھی اللہ نے اس سے بھی کام لیا ہوا ہے، کیونکہ باہر سے جس طرح سے سٹارز انسانوں کی طرح مرتے ہیں، ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان کا جو ایج ہے وہ تو اربوں سال میں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. تو اس کا جو ڈسٹ ہوتا ہے، اس کی جو
जो वेस्ट होता है, जो पत्थर होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, वो जब ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं तो ये और प्लैनेट्स जो है रास्ते में, जिस तरह से जुपिटर का मैं कहूँगा, इसकी इतनी हैवी ग्रेविटी जो ज़मीन से 113 टाइम बड़ी प्लैनेट है, वो ज़मीन की तरफ जो पत्थर, जो कॉमेट्स, जो एस्टेरॉयड, जितनी भी चीज़ें आ रहे हैं, वो अपनी ग्रेविटी इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं हमसे आगे, हम तो तीसरे नंबर पर हैं, तो भी ज़मीन की हिफाजत करती है जो बाहर से जो चीज़ें आते हैं उनसे। तो यहाँ पर भी हमें अल्लाह का वजूद नज़र आता है। हमने मैग्नेटिक फील्ड भी देखा, सन की मैग्नेटिक फील्ड को देखा, एटमॉस्फेयर लेयर्स को देखा, ज़मीन की जो लेयर्स है। अगर हम गौर करें, हम ज़मीन पर चल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, हमने कभी गौर किया हुआ है कि ज़मीन का जो, अभी मैंने ज़मीन की 4 लेयर्स के बारे में बात की, जिसमें जो आउटर क्रस्ट है, जिसका मैंने कहा तकरीबन इसकी गहराई 50 से लेकर 70 किलोमीटर तक है। तो ये बाकी लेयर्स की निस्बत इस तरह है जिस तरह से हम एक सेब लेते हैं, सेब का जो छिलका होता है वो है क्रस्ट ज़मीन का, और अंदर जो सेब है एक्चुअली वो है मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर। तो हम एक ख़तरनाक ऐसे एटम बम पर खड़े हैं जिसे हम तसव्वुर नहीं कर सकते, फिर भी हम परवाह नहीं करते। तो अगर हम गौर करें इन चीज़ों पे तो क्लियरली हमें नज़र आएगा अल्लाह में। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, मगर मैंने कोशिश की कि मैं वीडियो इस तरह बनाऊँ कि हर किसी की समझ में आ सके। इसमें और भी बहुत से टेक्निकल टर्म्स और ये चीज़ें मैंने यूज़ नहीं की, कोशिश की कि मैं अवॉइड करूँ, कुछ चीज़ों को मैंने स्किप किया। फिर भी इन चीज़ों में आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, मेरा चैनल विज़िट कर सकते हो। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप दूंगा। मैंने बात की एटम की, और फिर एटम में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात की, जिसकी वजह से प्रोटॉन चूँकि पॉजिटिव चार्जेस है, मैंने एग्जांपल ली हेलियम की, फिर भी इसने वो पॉजिटिव चार्ज जो एक दूसरे को रिपल करना चाहिए था, मगर अल्लाह ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से इनको टुगेदर रखा है। वरना अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो एटम का शेप नहीं होता, मैटर नहीं होता, तुम नहीं होते, हम नहीं होते। फिर मैंने बात की ग्रेविटी की, कि ग्रेविटी इस तनासब से कि हम क्रश ना हो जाए, इतना दबाव ज़मीन की खिंचाव पर नहीं है कि हम जुपिटर की तरह जो ज़मीन से 113 टाइम बड़े उस तरह क्रश हो जाए। और जिस तरह से फिर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की कि इतना प्रेशर है 14 पाउंड का, जिससे हम ज़मीन पर आराम से रह सकते हैं। और अगर इस प्रेशर से हम जितना ऊपर जाएंगे, जितना कम होता जाएगा, और जब ये प्रेशर ख़त्म होता जाएगा तो हमारे जितने लिक्विड्स है वो बाहर आ जाएंगे। अगर स्पेस में हम जाएंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं, बल्कि प्रेशर की कमी की वजह से हमारे लिक्विड सारे हम बलून की तरह हो जाएंगे और ब्लास्ट कर जाएंगे। तो ये है। फिर मैंने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की, जिसमें से मैंने शुरू किया ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और इसकी फंक्शंस पर, जिस तरह से हमें बचाए रखे। फिर मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात की, जिस तरह से जो चार्ज पार्टिकल ज़मीन की तरफ आ रहे हैं इससे हमें प्रोटेक्ट रखते हैं। इस तरह से फिर मैंने सूरज की मैग्नेटिक फील्ड की बात की, और इस तरह से और भी जो जितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, इसका भी इसके फंक्शंस की, कि जिस तरह से भी और आउटसाइड सोलर सिस्टम से या किसी और प्लैनेट से जो एस्टेरॉयड या जितने पत्थर जो चीज़ें आ रहे होते हैं, तो अपने ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से हमारी तरफ आने से पहले उनसे टकरा जाते हैं। तो इन सब चीज़ों कहने का मकसद था जो मैंने एक्सप्लेन की इस वीडियो में, कि इस पर अगर हम गौर करें तो क्लियरली हम अल्लाह की प्रेजेंस को, जो लोग नहीं मानते, और इस पर गौर करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की प्रेजेंस को समझ पाएंगे। और जब हमारा यकीन जितना पुख्ता हो जाता है अल्लाह पर, तो इतना हम सही तरह से प्रैक्टिस करते हैं अपने दीन इस्लाम को, और सही दिल से हम इस पर अमल कर सकते हैं और एक सही मुसलमान बन सकते हैं। तो ये साइंस की रोशनी में बेसिक मैंने कोशिश की जितना बेसिक मैं रख सकूँ अल्लाह की वजूद साइंस की रोशनी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा अल्लाह की बड़ाई, और थोड़ी सी डिटेल से होगी। तब तक अगर कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई मसला है तो आप लोग मेरा पेज पश्तून इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास कोई और टॉपिक हो तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर भी आप दोस्तों के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। नेक्स्ट वीडियो तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।